दो लड़की होती हैं जो दोनों लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती हैं और वो दोनों लड़कियां आपस में इतनी गहरी दोस्त होती हैं कि वह एक दूसरे का काम निकालती थी और एक ही साथ रहती थी। वो दोनों लड़कियों का काम था कस्टमरों को खुश करना, क्योंकि वो कॉल गर्ल का काम करती थी, इसीलिए वो होटलों में जाकर ग्राहकों के लिए खुश करती थी। लेकिन उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की थी शादीशुदा, जिसका नाम था पूजा। वो भी कॉल गर्ल का ही काम करती थी, क्योंकि उसने अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके रहना स्टार्ट कर दिया था। उसे अपने ससुराल वालों से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटने वाली है। और वो लड़की बिना बेझिझक होकर वह कॉल गर्ल का काम करती थी। उसके साथ ऐसी घटना घटती है दोस्तों, अगर आपने भी सुन लिया तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं माधुरी राजपूत। आज मैं इस घटना से आपको अवगत कराऊंगी, तो मेरी इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहना। ये कहानी है नोएडा 63 सेक्टर की, जहां पर पति पत्नी दो लोग रहते थे। वो दोनों लोग किराए पर रहते थे और अपना गुजारा किसी कंपनी में काम कर रहे थे। पत्नी का नाम था पूजा और पति का नाम था आलोक। ये दोनों लोग बड़े ही प्रेम के साथ में किराए पर मकान लेकर नोएडा सेक्टर 63 में रहते थे। एक दिन आलोक और आलोक की पत्नी पूजा में ऐसा ही थोड़ा छोटा मोटा विवाद हो जाता है और उसकी पत्नी रूठ कर अपने मायके चली जाती है और वो आलोक के पास बिल्कुल लौट कर नहीं आती है। फिर वो अपनी सहेली के साथ में इतनी बुरी लत में लग जाती है, संगत में पड़ जाती है कि वो पूजा अपनी फ्रेंड सहेली के साथ में कॉल गर्ल का काम करने लगती है। और जो आलोक होता है वो भी एक दिन अकेला पड़ जाता है और फिर वो भी इधर उधर होटलों में जाकर लड़कियों से मौज मस्ती करने लग जाता है। वो लड़कियों के साथ में नाइट गुजारता है और फिर अपने कमरे पर वापस चला आता था। ऐसे ही एक दिन आलोक ने कॉल गर्ल लड़कियों के लिए कॉल की और कॉल गर्ल की जो मालकिन होती है उससे कहा कि आज नाइट में मुझे होटल में एक लड़की चाहिए। तब जो पूजा की वो सहेली होती है, कॉल तो वो उसके लिए करता है, लेकिन वो लड़की किसी काम से व्यस्त हो जाती है और वो नहीं जाती है। तो वो पूजा के लिए, यानी कि जो उसका पति आलोक होता है, उसी के रूम में उसी होटल में पूजा के लिए भेज देती है। वो कहती है पूजा से कि आज तुम उस होटल में चली जाना, क्योंकि आज मैं किसी काम से व्यस्त हूं, इसीलिए आज मैं जा नहीं पाऊंगी। दोस्तों, पूजा उस होटल में चली तो जाती है, लेकिन उसे क्या पता था जिस होटल में वह कमरे में जा रही है, उस कमरे में उसी का पति आलोक बैठा हुआ था, जो एक कॉल गर्ल लड़की का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पूजा होटल के उस रूम में पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, तो वह उस रूम की लाइट जलाती है और देखती है कि उसमें तो बेड पर मेरा ही पति आलोक बैठा हुआ है। और वो बिना कुछ सोचे विचारे ही अपने पति को मारने के लिए भिड़ जाती है, उससे बहुत ही ज्यादा मारपीट करती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, उसका ही पति आलोक पूजा के लिए भारी पड़ जाता है और उन दोनों में बहुत ही ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। वो भी अपनी पत्नी के लिए बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लग जाता है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वहाँ के जो होटल के कर्मचारी होते हैं और भी लोग रहने वाले होते हैं, उस कमरे के पास भाग दौड़ करके आ जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि इन दोनों में इतना भारी विवाद किस लिए हो रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। इस रिश्ते के बारे में वहां के किसी होटल के मेंबर को नहीं पता था। वो तो केवल यही जानकारी रखते थे कि यहाँ पर कॉल गर्ल लड़कियां आती हैं और ये दोनों लोग वही हैं। लेकिन उनमें लड़ाई तो ऐसी हो रही थी जैसे कि पति पत्नी थे, और वो वास्तव में ही पति पत्नी थे। फिर उनका विवाद इतना बड़ा कि वहां के लोगों ने उन्हें समझा बुझा करके होटल से बाहर निकाल दिया। लेकिन होटल से बाहर निकलने के बाद में आलोक और पूजा के बीच में रोड पर आकर तो बहुत ही ज्यादा विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया और उनके बीच में और भी ज्यादा मारपीट होने लगी। वह एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मारपीट रहे थे। फिर वहां पर भी जो आसपास के लोग थे उनमें भी भगदड़ मच जाती है और वहां पर झमेला गिर जाता है। और ज्यादा मारपीट होने के बाद में फिर वहां पर पुलिस भी आ जाती है। फिर समझौता होने के बाद
वो लोग फिर से अपने अपने काम पर यानी अपने अपने घर पर चले जाते हैं। फिर पूजा जो होती है वह अपने मायके चली जाती है। वह अपने मायके चली जाती है और वो अपने मायके से ससुराल वालों से कोई संपर्क नहीं रखती है, जैसे कि मानो उसका कोई ससुराल में था ही नहीं। ना ही वो अपने पति से कोई मतलब रखती है और ना ही अपने ससुराल वालों से कोई मतलब रखती है। फिर पूजा अपनी सहेली के साथ में कॉल गर्ल का काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आलोक जब अपना कार्य करता है और वह अपने कमरे पर रहकर कंपनी में जॉब करने जाता है, लेकिन इत्तेफाक की बात देखो, जिस लड़की के साथ में पूजा कॉल गर्ल का काम करती थी उसी लड़की से आलोक की एक दिन रास्ते में भेंट हो जाती है। वो आपस में दोनों लोग मिल जाते हैं। फिर जो पूजा की सहेली होती है वह आलोक के लिए बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो मेरे साथ में कॉल गर्ल का काम करती है। लेकिन आलोक के लिए इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं करेगी और ना ही मेरी पत्नी ऐसा कोई कार्य करती है, क्योंकि मेरी पत्नी तो अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ रहती है। वो लड़की आलोक के लिए बहुत समझाती है, लेकिन आलोक को इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वह अपनी पत्नी पर इस बात के लिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब वो लड़की जो पूजा की सहेली होती है वो आलोक से कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम एक बार आजमा कर देख लो कि तुम्हारी पत्नी ये कॉल गर्ल का काम करती है या नहीं करती है। आलोक कहता है ठीक है। आलोक फिर से एक दिन उसी कॉल गर्ल की मालकिन को फोन करता है और कहता है कि मुझे आज एक लड़की होटल में चाहिए, मुझे उसके साथ रात बितानी है। फिर कॉल गर्ल की मालकिन जो होती है वो फिर से पूजा को ही आलोक के पास भेज देती है, यानी कि उसी के पति के पास पूजा को ही भेज देती है। पूजा फिर से आलोक के पास उसी होटल में उसी रूम में पहुंचती है तो पूजा देखती है कि मेरा ही पति फिर से कॉल गर्ल की लड़कियों को बुलाता है। फिर आलोक अपनी पत्नी पर बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और उन दोनों में फिर से विवाद हो जाता है। फिर उसे पता चल जाता है कि मेरी पत्नी पूजा कॉल गर्ल का काम करती है और पूजा को पता चल जाता है कि मेरा पति कॉल गर्ल की लड़कियों के साथ में अपनी नाइट बिताता है, अपनी रात गुजारता है। उन दोनों में इसी तरीके से बहुत ही ज्यादा विवाद होने लगता है। एक दूसरे पर वो लांछन लगाने लगते हैं। आलोक अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है और पत्नी आलोक पर आरोप लगाती है। उनका विवाद यहाँ तक बढ़ जाता है कि उनका केस कोर्ट तक पहुंच जाता है। आलोक वहां पर का अपना झगड़ा खत्म करके अपने कमरे पर फिर से वापस आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। सोचने लगता है कि आखिर मैंने अपनी पत्नी को किस बात के लिए दुखी रखा था जो मेरी पत्नी कॉल गर्ल का काम करती है। मैं तो उसे इतना खुश रखता था, उसी की खातिर मैं यहाँ नोएडा काम करने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी ऐसा कोई कदम उठाएगी या कोई ऐसा घिनौना कृत्य करेगी। फिर पूजा का केस कोर्ट में पहुंच जाता है और आलोक जो होता है वह पूजा के सबूत इकट्ठे करने लगता है। वो इतने सबूत इकट्ठे कर लेता है कि पूजा की आलोक के सामने एक भी नहीं चलती है और एक दिन पूजा का घर बर्बाद हो जाता है। फिर आलोक कोर्ट में साबित कर देता है कि मेरी पत्नी एक कॉल गर्ल का काम करती है, मेरी पत्नी है ये सेक्स वर्कर का काम करती है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहता हूँ। फिर वो अपनी पत्नी को वहीं से छोड़ देता है और वो अपने घर चला आता है। तो दोस्तों, ऐसी ही गलतफहमियों के चक्कर में कितनों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए मेरी इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल के लिए ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करने का है। आप भी अपने घर परिवार के साथ में सही से रहिए, प्रेम से रहिए और अपना रिश्ता तोड़ने से बचाइए।